वेलकम टू आवर चैनल संगीत टीचर। बच्चों, आज हम ब्यूटीफुल पोएम लर्न करेंगे। कौन सी? नदीचे गाणे, रिटन बाय वीमा कुलकर्णी। तो पोएम अच्छे लगे तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो तुरंत कर दीजिए। चलिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की ब्यूटीफुल पोएम नदीचे गाणे, मतलब नदी का सॉन्ग। अभी नदी का कौन सा सॉन्ग है भाई? मूवीज़ के सॉन्ग तो हमको पता है, नदी का कौन सा सॉन्ग होता है? तो इस पोएम में ना बच्चों, नदी अपने बारे में कुछ बता रही है हमको कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ से बह रही हूँ, मैं आपके किस तरह से हेल्प कर रही हूँ, वो सब हमें अभी ये पोएम बता रही है, सॉरी ये नदी बता रही है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या कहती है हमसे। तो अब यहाँ पर नदी कह रही है, दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते। दरी, अब ये दरी मतलब क्या? जो हिल्स होते हैं ना, हिल्स देखे आप लोगों ने? जब कभी आप गांव जाते हो, ट्रेन से जब जाते हो तो विंडो में से देखा आपने कितने सारे हिल्स दिखाई देते हैं हमें। तो दो हिल्स के बीच का जो प्लेस होता है ना, द मिडिल प्लेस, तो उसको क्या कहते हैं? दरी कहते हैं। अतः ये जो नदी है, ये जो नदी है वो कहाँ से बहते हुई आ रही है? दरी में से बहते हुई आ रही है। खाली दरी में से नहीं आ रही है, वो वन में से भी आ रही है। वना वनातून, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में से भी बहती हुई आ रही है नदी। आणि ती कशी वाहत येते? झुळझुळ झुळझुळ वाहत येते। अब ये झुळझुळ मतलब क्या है बच्चों, पता है आपको? झुळझुळ मतलब पानी जो बहता है नदी का, तो पानी बहने की जो आवाज़ होती है, पानी जब बहते रहता है आगे तो उसकी एक जो मीठी जो आवाज़ होती है, झुळझुळ झुळझुळ, उसे क्या कहा गया है? उसे झुळझुळ कहते, पानी की आवाज़। मी मंजुळ गाणे गाते, मी पुढेच वाहत जाते। अभी नदी क्या कहती है कि मैं गाना गाते हुए बह रही हूँ, पुढे पुढे मी चालली आहे, मैं आगे बह रही हूँ। लेकिन मैं कैसे बह रही हूँ आगे? मंजुळ गाणे गात मी पुढे चालली आहे। मंजुळ म्हणजे काय? कानांना गोड वाटणारं गाणं। जो हमें, जो अपना जो कोई फेवरेट सिंगर होता है तो उसका गाना सुनने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, लता मंगेशकर जी हो, साधना सरगम हो, ये जो हमारे जो फेवरेट सिंगर जो होते हैं उनके गाने हमें सुनने के लिए कितने मीठे लगते हैं, कितने स्वीट लगते हैं। तो उसी तरह ये नदी क्या कहती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं बह रही हूँ, लेकिन कैसे? गाना गाते हुए बह रही हूँ। आणि तिचं गाणं कसं आहे? मंजूळ है, म्हणजे ऐकायला गोड वाटतंय, स्वीट। मी पुढेच धावत जाते, गाना गाते हुए मैं बह रही हूँ, झुळझुळ झुळझुळ आवाज करते पुढे 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 वाहतच चाललेली आहे। ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। अभी सेकंड स्टैंजा में वो हमसे क्या कहती है? वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटूनी जाते पुढती। वसली, वसली मतलब बसना। कौन बस गया अभी यहाँ पे नदी के किनारे पर? गांव बस गया है। तीर मतलब किनारा, जिसे हम लोग एज भी कहते हैं, EDGE, एज। तो नदी के किनारे में, नदी जहाँ पर होती है ना बच्चों, तो उसके आसपास में गांव बस ही जाता है, लोग वहाँ पर रहने आते हैं। क्योंकि गांव ऐसी जगह पर बसते हैं जहाँ पर आसपास पानी हो। पानी होने की वजह से उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट। पूरे थ्रू आउट द डे में हम पानी को यूज़ करते हैं। पानी ही हमारा जीवन है, वाटर इज़ आवर लाइफ। पानी का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में। इसीलिए ये जो गांव जो होते हैं वो ऐसे ही जगह पे सेटअप होते हैं जहाँ पर पानी हो। तो यहाँ पर भी अभी गांव बस गया है नदी के किनारे पर। त्यांना भेटूनी जाते पुढती, अभी नदी क्या कहती है कि मैं उनको मिलकर जाती हूँ, उनको मिलती हूँ और फिर आगे 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 बढ़ती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। लता वृक्ष किती काठावरती, भूमितूनी जे मला भेटती। लता वृक्ष, अभी ये नदी के किनारे पर लता और वृक्ष है। अब ये लता मतलब क्या? क्रीपर, ज्याला आपण मराठीत वेल म्हणतो, लता म्हणतो। लता आणि वृक्ष, वृक्ष मतलब सभी को पता है, दैट यू नो वेरी वेल, मतलब ट्री, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं। तो ये सगळे मोठे ट्रीज आहेत किंवा छोटे छोटे जो पौधे हैं, ये सब इस नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? याच्या काठावरती आहे। आपने टेक्स्ट बुक के पेज में देखा होगा, पोएम के पेज में नदी बह रही है, उसके आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ है, छोटे पौधे हैं,
तो ये भी उस पानी के सहारे वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। भूमि तुनी जे मला भेटती। अब ये जो पेड़ पौधे हैं, जो क्रीपर्स जो है, क्रीपर्स कैसे बढ़ती है, उसको हम सपोर्ट देते हैं और सपोर्ट देने की वजह से वो आगे 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 बढ़ती रहती है, ग्रो होती है। अब ये तो वहाँ से तो मिलते हैं, नदी जो है उनको मिलती तो है, लेकिन ये जो लता वृक्ष है वो उनको भूमि के अंदर से भी मिल रहे हैं। अभी भूमि के अंदर से मतलब कैसे, भूमि मतलब धरती। ओके अभी जैसे ये जो पेड़ बढ़ते हैं या जो पौधे जो बढ़ते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो भी बढ़ते रहते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो स्प्रेड होते 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 वो पानी के अंदर भी चले जाते हैं, तो वहाँ से वो भी उनको मिल रहे हैं, नदी से मिल रहे हैं। अभी थर्ड स्टैंजा में ये नदी हमसे कहती है, फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती। फुलवेली मतलब ये जो वेल होती है, जो क्रीपर जो होती है बच्चों, तो इसके क्रीपर पे ना इतने सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, वाह, देख के दिल खुश हो जाता है। आपको अच्छा लगता है छोटे छोटे जो फूल आते हैं क्रीपर्स पे? कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के भी होते हैं, कुछ पर्पल कलर के होते हैं। ब्यूटीफुल दोज फ्लावर्स आर रियली। मुझे तो इतने पसंद है ना, ऐसा लगता है ले लूँ उनको, इतने मतलब अपने मन को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो फुलवेली है ये नदी को क्या दे रहे हैं, सुमने दे रहे हैं। मज वो क्या कहती है, मज सुमने देती। मज मतलब मुझे, क्या दे रहे हैं मुझे फुलवेली, सुमन दे रहे हैं। सुमन मतलब ही फूल, फ्लावर, पुष्प भी जिसे हम कहते हैं। कुठे लवाळी खेळत बसती। अभी नदी क्या कह रही है कि कुठे कुठे काय खेळत बसली, लवाळी खेळत बसली है, लवाळी खेल रही है। अब ये लवाळी मतलब क्या, ये लवाळी मतलब पाण्यामध्ये किंवा पाण्याजवळ वाढणारी एक वनस्पति, पानी के अंदर भी ग्रो होती है या पानी के आसपास, ये जो नदी होती है, नदी का पानी जो होता है उसके आसपास भी वो ग्रो होती है। अब ये लवाड़ी मतलब दिस इज नथिंग बट अ ग्रास, वो ऑटोमेटिक नदी के अंदर, पानी के अंदर ग्रो होता है, उसे कोई भी लगाता नहीं है, खुद जाके अपने आप आ जाता है। और ये जो लवाड़ी है वो पानी के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, जैसे अपन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना। आप लोग पीटी पीरियड में कितना मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे ये जो लवाड़ी है, ये जो ग्रास है, वो पानी के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। अभी कैसे खेल रहा है, पानी का जो लेवल है, जब पानी का लेवल बढ़ते जाता है, छोटी छोटी वेव्स जब आना शुरू होती है नदी में, तो ये उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे बेंड होते हैं, फिर वापस स्ट्रेट हो जाते हैं, वापस इस दूसरी दिशा में बेंड हो जाते हैं। तो इस तरह मानो वो पानी के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आप लोगों की तरह मस्ती कर रहे हैं। कौन मस्ती कर रहा है, लवाड़ी, वनस्पति, ग्रास जो पानी के अंदर है। अब आगे नदी कहती है, कुठे आम्रतरु माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती। कुठे आम्रतरु, अभी कई कई जगह पर आम्रतरु है, उसके किनारे पर आम्रतरु। आम्र मतलब आम, मैंगो, किंग ऑफ अ फ्रूट। पसंद है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है मैंगो, वाव। मैंगो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी काट के खा लूँ। तो ये जो मैंगो ट्री है, तरु, तरु मतलब क्या, वृक्ष, और वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ मतलब ट्री, सबको पता है आप लोगों को। तो ये जो है आम्रतरु मतलब मैंगो ट्री, तो ये क्या कह रही है कि माझ्यावरती आहे। माझ्यावरती मतलब किसके ऊपर, इस नदी के ऊपर, नदी के किनारे पर मैंगो ट्री भी ग्रो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई लगाता है क्या पर्पसली, नदी के बाजू में कोई जाके लगाता है, चलो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो कभी कभी क्या वहाँ पर कोई पर्पसली नहीं लगाता है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो खाते खाते क्या करते हैं, कभी सीड फेंक देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं, है ना। तो कहीं पर वो सीड फेंकने की वजह से कुछ दिनों के बाद मॉइस्चर होने की वजह से उसमें पानी, वहाँ पर पानी गिरने की वजह से या मॉइस्चर होने की वजह से उसमें से स्प्राउट निकलना शुरू होता है। धीरे 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 फिर सैपलिंग आ जाता है उसका मैंगो का, और वो ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो नदी के किनारे पर है, उसको पानी मिल रहा है वहाँ पर, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है और बड़ा ट्री बन जाता है। आपके उस पेज में है, साइड में मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है, आप देख लो। शीतल आपुली छाया धरती। शीतल, शीतल मतलब कैसी, शांत, ठंड एकदम,
है ना, थंड अशी छाया, छाया मतलब क्या, सावली, शैडो। अभी बड़ा सा मैंगो ट्री उस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो उसकी शैडो जो है, वो शेड जो है वो नदी पर आ रही है, तो नदी को भी शैडो मिल रहा है, ठंडक मिल रही है नदी को। वो ऑलरेडी ठंडी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उसको नदी की मैंगो ट्री की शैडो मिल रही है। अपुली छाया धरती, अपुली मतलब अपनी, अपनी छाया वो किसको दे रही है, नदी को दे रही है, शैडो नदी को दे रही है। कौन, मैंगो ट्री। अब ये हुआ थर्ड स्टैंजा। अब फोर्थ स्टैंजा में देखते नदी क्या और हमसे कह रही है। पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरूनी कोणी जल नेती। अभी वो किस तरह लोगों की मदद कर रही है, देखो उसने आजू बाजू का परिसर जो है, उसका एनवायरनमेंट जो है वो तो उसने हरा भरा कर ही दिया है, ग्रीन कर दिया है, पेड़ पौधे अच्छे अच्छे से उग गए हैं, और उसके बाद वो पक्षी को भी पानी दे रही है, अपना पानी जो है वो पक्षी को भी दे रही है। जो बर्ड्स जो आते हैं वो भी वहाँ पर पानी पीने आ जाते हैं। जैसे हमको प्यास लगती है उसी तरह बर्ड्स को भी लगती है, एनिमल्स को भी लगती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको पानी तो चाहिए ग्रो होने के लिए। तो वहाँ पर अभी पानी पीने के लिए कौन आते हैं, पक्षी आते हैं, उनको भी वो अपना मीठा पानी देती है। मीठा पानी मतलब एकदम स्वीट नहीं होता है, बट जो अच्छा लगता है पीने के बाद। पानी पिऊनी पक्षी जाती, पक्षी क्या करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, पीते और उड़ जाते हैं। घट भरूनी कोणी जल नेती, अभी कुछ लोग तो अपना घट भी भर के लेके जाते हैं। घट मतलब घड़ा, मटकी जिसको हम कहते हैं, अदन पॉट, या अदन पॉट नहीं है तो फिर कलसी, हंडा, जो भी कुछ होता है वाटर स्टोर करने के लिए, वो भी क्या करते हैं, उस नदी का पानी लेकर अपने घर में लेके जाते हैं। जल मतलब पानी, घट भरूनी कोणी जल नेती, कुछ लोग मेरा पानी लेकर मतलब मुझे लेकर अपने घर पर लेके जाते हैं घड़े में। गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती। अब मेरे पास कौन आ रहे हैं, गुरे वासरे, पक्षी माझ्याकडे येऊन गेले, पाणी पिऊन गेले, काही जण मडक्यामध्ये पण पाणी घेऊन गेले। अभी कौन आ रहे हैं, गुरे वासरे। अब ये गुरे वासरे मतलब क्या है, एनिमल्स है, काऊ है, आणि वासरू म्हणजे काय, यंग वन ऑफ अ काऊ, जिसे काफ कहते हैं ना हम लोग, उसका यंग वन जो होता है, बेबी जो होता है, तो बेबी भी वहाँ पर आया है काऊ के साथ। अजून दुसरे काही आलेले आहेत प्राणी तिकडे, ते गुरे वासरे काय करतायत, तिथे येऊन पानी पिऊन जाता है, पानी पी रहे हैं वहाँ पर। उनका जो मालिक होता है, जो उनका जो ओनर होता है इस एनिमल्स का, तो वो क्या करता है, उनको जो पानी पीना होता है तो वो नदी पर उनको सबको लेके आता है, 3, 4, 5 जितने भी उसके पास एनिमल्स है, काऊ है, काफ है, या समझो बुल वगैरह जो भी कुछ है, तो सबको लेके नदी पर आ जाता है और वो लोग पानी पीते हैं। मुले खेळती लाटांवरती, वाह, अभी तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए अपने टेक्स्ट बुक के पेज में है, 2 बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, एक गर्ल दिखाई दे रही है, दे आर एंजॉइंग इन वाटर। भाई वाटर किसको पसंद नहीं है, वी एंजॉयड अ लॉट इन द वाटर। नदी में जब हम कभी जाते हैं ना तो बाहर आने का दिल ही नहीं करता है। आप लोग का करता है क्या, जब मम्मी कहती चलो निकलो निकलो बाहर, गाँव में स्पेशली, या नदी, अपना शहर में तो नदियाँ तो वैसे दिखाई नहीं देती है, स्पेशली गांव में नदियाँ जो होती है ना, वहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं। किसके साथ एंजॉय करते हैं, उस पानी में जो लाट आती है, जो छोटी छोटी वेव्स जो आती है, तो उस वेव्स के साथ वो मस्ती करते हैं। अपने पेज में ये भी दिखाई दिया, देखो कुछ जो औरतें, 2 औरतें दिखाई दे रही है, एक लेडी जो है वो मटका भर कर ले गई है, ले जा रही है, और दूसरी पानी भर रही है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, लाटांवरती ते खेलता है, वेव्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये हुआ फोर्थ स्टैंजा। अभी लास्ट स्टैंजा बाकी है। लास्ट स्टैंजा में देखते हैं अभी क्या पोएम ये नदी कहती है। मी कोणाची, मी सर्वांची, बांधुनी ही मज नेणाऱ्यांची। मी कोणाची है, मैं किसकी हूँ, मैं सभी की हूँ। वो खुद ही कुछ पूछ रही है और खुद ही आंसर दे रही है कि मैं किसकी हूँ, मैं सभी की हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की हूँ, मैं खाली हाई क्लास लोगों की हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हाई क्लास लोगों की भी हूँ, मैं मिडिल क्लास वाले लोगों की भी हूँ, मैं लो क्लास वालों की भी हूँ, मैं सभी की हूँ। नदी क्या कर रही है, लोगों की तरह भेदभाव नहीं कर रही। ये डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये लोगों में, ह्यूमंस में है।
ये नदी में नहीं है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ये नदी के पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वो जो नदी है वो अपना जो पानी है वो सभी को दे रही है बड़े आनंद के साथ। हैप्पीली शी इज़ गिविंग हर ओन वाटर टू एवरीवन। वो पेड़ पौधों को भी दे रही है, पक्षियों को भी दे रही है, औरतें कुछ जो पानी घर पर लेके जा रही है उनको भी दे रही है, और बच्चों जो खेल रहे हैं उनको भी वो अपना पानी एंजॉय करने के लिए दे रही है। वो भेदभाव कर ही नहीं रही है नदी। तो इसलिए वो क्या कहती है कि मी कोणाची है, मैं सबकी हूँ, मी सर्वांची आहे, बांधूनी ही मज नेणाऱ्यांची। मुझे बांध कर लेके जाते हैं, बांध कर मतलब कि उसको ऐसे टाई नहीं करते रस्सी या किसी से, कर भी नहीं सकते। मतलब क्या, हम जो कलसी मटके में या घड़े में जो पानी लेके जाते हैं पार्सल, तो मैं उनकी भी हूँ। जो मेरे पास आके मेरे यहाँ से जो पानी पी के जाते हैं मैं उनकी भी हूँ, और मुझे जो पानी अपने घर पर लेके जाते हैं मैं उनकी भी हूँ, सभी की हूँ। जेथे जाईन तेथे फुलविन बाग मनोहर आनंदाची। मैं जहाँ पर भी जाऊँगी मैं क्या करूँगी, वहाँ पर बाग मनोहर आनंदाची मी करें। फुलवेन मतलब क्या, ब्यूटीफुली वहाँ पर वो स्प्रेड करेगी। क्या स्प्रेड करेगी, हैप्पीनेस स्प्रेड करेगी। अभी हैप्पीनेस ऐसे स्प्रेड करते हैं क्या, हैप्पीनेस यहाँ पर है यहाँ पर है, हैप्पीनेस ऐसे स्प्रेड नहीं होती है। तो नदी को इससे क्या कहना है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगी तो उसके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट जो होता है, खेती होती है कई जगहों पर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो जहाँ से भी ये गुजरती है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो ग्रीन कर देती है। खेती को भी उसका पानी मिलता है, फार्म में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो ये नदी से ही मिलता है, और उसकी वजह से खेती में क्रॉप्स आते हैं। फार्मर खुश हो जाता है जब वो उसका क्रॉप सेल करता है कि नहीं। फार्मर खुश होता है, हम सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि फार्मर क्रॉप्स ग्रो करता है वो हमको मिलता है। तो ये किसकी वजह से सब पॉसिबल है, हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम अच्छे से लैविशली जो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो किसकी वजह से, इस नदी की वजह से। इसीलिए वो क्या कहती है की मी जिथे पण जाईन, वेरेवर आई विल गो, मैं क्या करूँगी तिथे बाग मनोहर मी काय करणार आहे, आनंदाची तिथे स्प्रेड करणार आहे। बगीचा में पूरी तरह से अच्छे से आनंद के साथ स्प्रेड करूँगी। तो होप ये पोएम आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुछ भी ऐसे आपको ऐसा लगता है तो वापस इसे सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।